इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इतिहास के पन्नों से निकालकर एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे लीडर की मिसाल है जिसकी गूंज सदियों बाद आज भी सुनाई देती है। हम बात कर रहे हैं मेवाड़ के महान शासक महाराणा प्रताप की। आज हम देखेंगे कि कैसे एक राजकुमार जिसने कभी झुकना नहीं सीखा, उसने खुद को एक कमाल के रणनीतिकार और रक्षक के रूप में साबित किया। हम सिर्फ इतिहास नहीं दोहराएंगे, बल्कि हम उन लीडरशिप लेसन्स को डिकोड करेंगे जो आज की तेज तरार दुनिया में भी बिल्कुल सटीक बैठते हैं। तो चलिए इस जबरदस्त सफर की शुरुआत करते हैं। आपको पता है, मशहूर ब्रिटिश इतिहासकार कर्नल टॉड ने महाराणा प्रताप को एक बहुत ही दिलचस्प नाम दिया था। उन्होंने प्रताप को राजस्थान का लियोनिडास कहा था। अब जरा इस पर गौर कीजिए। ये तुलना तुरंत हमें बता देती है कि प्रताप की स्थिति क्या थी। वो एक ऐसी विशाल और ताकतवर सेना के सामने मुस्तैदी से खड़े थे जिसके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं थी, जबकि प्रताप के पास संसाधन सीमित थे। ये क्लासिक अंडरडॉग की कहानी है, एक ऐसे लीडर की जिसने हार मानना सीखा ही नहीं था। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? पहले बात करेंगे उनके अडिग राजकुमार होने की, फिर चलेंगे हल्दी घाटी के ऐतिहासिक युद्ध की तरफ, उसके बाद देखेंगे उनका निर्वासन और भील गठबंधन, उनकी गजब की छापामार रणनीतियां, और आखिर में सबसे जरूरी, आज के मॉडर्न लीडर्स के लिए इन सब से क्या सीख मिलती है। सेक्शन 1, द राइटफुल अनयील्डिंग प्रिंस, यानी एक ऐसा राजकुमार जिसका दावा बिल्कुल सही था और जो कभी झुका नहीं। देखिए, राजपूतों के सिसोदिया वंश में महाराणा प्रताप का गद्दी पर बैठना कोई सीधी साधी प्रक्रिया नहीं थी। उनके पिता महाराणा उदय सिंह असल में वो चाहते थे कि उनका एक और बेटा जगमल राजा बने, लेकिन मेवाड़ के जो वरिष्ठ सामंत थे उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उनका मानना था कि राजा वही होना चाहिए जो इसके लायक हो, जो सच्चा हो, और इसी न्याय और सम्मान की वजह से प्रताप को उनका सही हक मिला। अब उस समय के हालात की कल्पना कीजिए। वहां दो बिल्कुल अलग विचारधाराएं चल रही थीं। एक तरफ वो राजा थे जो सम्राट अकबर के विशाल मुगल साम्राज्य के साथ हाथ मिला रहे थे, उनके साथ राजनीतिक समझौते कर रहे थे, और दूसरी तरफ थे महाराणा प्रताप। उनका स्टैंड एकदम क्लियर था, कोई समझौता नहीं। उन्होंने आत्मसमर्पण करने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने अपनी आज़ादी, अपने उसूलों और राजपूत गौरव को चुना, भले ही वो रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। अगर हम उनके सफर पर एक नजर डालें तो ये उनके राज्याभिषेक से शुरू होकर 1576 के भीषण हल्दी घाटी युद्ध तक जाता है। फिर आता है अरावली की पहाड़ियों में उनका मुश्किल निर्वासन का दौर, और अंततः अपनी सूझबूझ से मेवाड़ को वापस पाना। ये सिर्फ इतिहास की कुछ तारीखें नहीं हैं, ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने विपरीत परिस्थितियों को अपने हौसले से हरा दिया। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, हल्दी घाटी का युद्ध। 1576 में मुगल सेना और महाराणा प्रताप की सेना आमने सामने थी। मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह कर रहे थे। सच कहूं तो यह महज हथियारों की लड़ाई नहीं थी, ये एक ऐसी विशाल ताकत के खिलाफ खड़े होने की परीक्षा थी जो सब कुछ अपने नियंत्रण में लेना चाहती थी। जरा सोचिए, एक लीडर में कितनी सच्चाई होनी चाहिए कि लोग उसके लिए हंसते हंसते अपनी जान दे दें। हल्दी घाटी के मैदान में यही हुआ था। उनके घोड़े चेतक को ही ले लीजिए। बुरी तरह घायल होने के बावजूद वो अपने राजा को सुरक्षित निकाल लाया और फिर अपनी जान दे दी। उनके वफादार सामंत झालामान ने मुगलों को चकमा देने के लिए खुद प्रताप का मुकुट पहन लिया, ये जानते हुए भी कि इसका मतलब मौत है। और तो और उनके भाई शक्ति सिंह जो मुगलों के साथ थे, उन्होंने भी उस मुश्किल वक्त में अचानक आकर प्रताप की जान बचाई। ये होती है असली वफादारी। हल्दी घाटी के युद्ध में किसी की साफ जीत या हार नहीं हुई, लेकिन तबाही भयंकर थी। और यहीं पर एक बहुत बड़ा, बहुत ही क्रूशियल सवाल उठता है। जब आप अपना सब कुछ हार जाएं, तो आप सरवाइव कैसे करते हैं? आप वापसी कैसे करते हैं? और इस सवाल का जवाब हमें ले जाता है तीसरे भाग की तरफ, निर्वासन और भील गठबंधन। राजपाट छूटने के बाद प्रताप ने घुटने टेकने के बजाय अरावली के घने जंगलों की मुश्किल जिंदगी को चुना, और यहां उन्होंने कुछ ऐसा किया जो बहुत ही अनोखा था। उन्होंने वहां के स्थानीय भील आदिवासियों के साथ एक बेहद गहरा रिश्ता कायम किया। इन भील लोगों ने उनका हर कदम पर साथ दिया, युद्ध में सैनिकों की तरह लड़े और शांति के वक्त जंगलों में जीवित रहने के लिए उन्हें संसाधन दिए। कर्नल टॉड ने इस भौगोलिक क्षेत्र और प्रताप के संघर्ष के बारे में एक बड़ी गहरी बात कही है। उन्होंने लिखा, आल्पाइन अरावली में शायद ही कोई ऐसा दर्रा होगा जो महाराणा प्रताप के किसी काम से पवित्र ना हुआ हो, चाहे वो कोई शानदार जीत हो या कोई गौरवशाली हार। मतलब अरावली का चप्पा चप्पा उनकी बहादुरी का गवाह है। लेकिन देखिए, हर इंसान की एक लिमिट होती है। इस भयानक संघर्ष के दौरान एक ऐसा वक्त भी आया जब प्रताप अंदर से टूटने लगे थे। उनका मनोबल जवाब दे रहा था।
और तब अकबर के ही दरबार में बैठे एक राजपूत कवि बीकानेर के पृथ्वीराज ने उन्हें एक खत लिखा। उस एक खत ने प्रताप के भीतर की आग को फिर से भड़का दिया। उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। यह हमें बताता है कि आप कितने भी महान लीडर क्यों ना हो, बुरे वक्त में आपको भी एक अच्छे सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती ही है। तो अब आते हैं चौथे भाग पर, छापामार युद्ध नीतियां और एक ऐतिहासिक वापसी। यहीं से प्रताप ने अपना गैर बदला। अब बात सिर्फ जंगलों में छिपकर बचने की नहीं थी, अब बात थी पलटवार करने की। उन्होंने एक बहुत ही फुर्तीली और आक्रामक रणनीति अपनाई। उन्होंने इस वापसी को 3 स्टेप्स में अंजाम दिया। पहला, भील आदिवासियों के साथ अपना नेटवर्क और मजबूत किया, जिससे उन्हें एकदम सटीक खुफिया जानकारी मिलती रही। दूसरा, उन्होंने अरावली के जंगलों को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया, क्योंकि वो इस इलाके को मुगलों से बेहतर जानते थे। और तीसरा, सीधी लड़ाई लड़ने के बजाय उन्होंने छापामार युद्ध और रात के समय अचानक हमले करने शुरू कर दिए। उनकी इस फुर्तीली रणनीति ने मुगलों की भारी भरकम सेना को पूरी तरह से उलझाकर रख दिया और प्रताप ने मेवाड़ के कई अहम हिस्से वापस छीन लिए। फाइनली हम पहुंचते हैं अपने 5वें और आखिरी भाग पर, आज के लीडर्स के लिए सीख। इतिहास सिर्फ कहानियां सुनाने के लिए नहीं होता। सवाल यह है कि आज के एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस लीडर्स को महाराणा प्रताप से क्या सीखना चाहिए। चलिए इसे आज की कॉर्पोरेट भाषा में समझते हैं। पहला, मुगलों के सामने न झुकना हमें सिखाता है कि कुछ भी हो जाए अपनी कंपनी के कोर वैल्यूज यानी अपने उसूलों से कभी समझौता मत कीजिए। दूसरा, भील गठबंधन ये इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे आउट ऑफ द बॉक्स जाकर अलग अलग तरह के लोगों के साथ पार्टनरशिप करना आपको मुश्किल से निकाल सकता है। और तीसरा, छापामार युद्ध। आज के हाई कंपटीशन वाले मार्केट में आपको भी अजाइल और डिसरप्टिव रणनीतियां अपनानी होंगी जो आपके कॉम्पिटिटर्स को सोचने का मौका ही न दे। तो जाते जाते बस एक सवाल जो मैं आपके लिए छोड़ना चाहता हूं, महाराणा प्रताप की कभी हार न मानने वाली भावना और उनकी सच्चाई आज के समय में आपकी मुश्किलों को सुलझाने का नजरिया कैसे बदल सकती है। हालात चाहे जितने भी खिलाफ क्यों ना हो, अगर आप में अडिग रहने की ताकत और रणनीतिक सूझबूझ है तो आप कोई भी बाजी पलट सकते हैं। इसी विचार के साथ हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।